हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट में पाए जाने वाले एक मेन पिगमेंट क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और प्लास्टिड्स के अंदर बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है ग्रेनम। एक ग्रेनम जो होता है वो बहुत सारे थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है, सिक्कों की जैसी होती है। एक थाइलेकोइड के अंदर बहुत सारे क्वांटासोम्स होते हैं जिसकी मेम्ब्रेन पे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्वांटासोम्स होते हैं और एक क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, जिसमें से 170 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के और 60 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल बी के होते हैं। यहाँ इन मेन पिगमेंट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लोरोफिल है, एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है वह उनके अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए बी सी डी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वो एनऑक्सीजोनिक, जैसे ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर मिलते हैं, उनके भी इसी तरह से टाइप्स होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में डिफरेंस है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं जबकि क्लोरोफिल शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह 4 पायरोल की रिंग से बना होता है, इस वजह से इसको टेट्रासाइक्लिक प्लेनर कंपाउंड कहते हैं। और यह लिपिड सोल्यूबल होता है, न कि वाटर सोल्यूबल। प्लांट में 3 पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन। कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल दोनों ही लिपिड सोल्यूबल है जबकि फाइकोबिलिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल है कंपाउंड है। इसके अंदर सेंट्रल मेटल के रूप में मैग्नीशियम होता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है जो एनिमल्स में पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके अंदर आयरन होता है। इसकी स्ट्रक्चर सेम हीमोग्लोबिन की तरह ही होती है, बट जो आयन है या मेटल आयन है उसके अंदर उसका डिफरेंसेस मिलते हैं इसमें। यह एक टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि 4 पायरोल की रिंग से बना हुआ है। इसका बायोसिंथेसिस देखते हैं तो बायोसिंथेसिस में 4 पायरोल की रिंग आपस में मेथीन की हेल्प से, 4 मेथीन के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से जुड़कर एक रिंग बना लेती हैं जिसको हम पोरफिन रिंग कहते हैं या हिम कह सकते हैं। जब पोरफिन का निर्माण हो जाता है तब उस पोरफिन के सेंटर के अंदर मैग्नीशियम आयन आकर जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम पायरोल के नाइट्रोजन से, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। अब पोरफायरिन रिंग से टेल जुड़ जाती हैं तो क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है। जैसा कि इसमें है कि हमने हेड के अंदर 4 पायरोल की रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिंग जो है उससे टेल जोड़ दी अपन ने, कार्बन की चेन है, टेल जुड़ जाती है तो यह क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हेड और टेल में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हेड के अंदर हेड जो होता है वह 15 एंगस्ट्रॉम लंबा और 15 एंगस्ट्रॉम ही चौड़ा होता है, जबकि जो टेल होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की। क्लोरोफिल का हेड जो है पोरफायरिन रिंग है और हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो टेल होती हैं जो फॉस्फोलिपिड की तरह ही हाइड्रोफोबिक होती हैं और फाइटिल साइड चेन होती है एक प्रकार की। यह लिपिड की लेयर में मिलती हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की लेयर के अंदर टेल मिलेगी, जबकि प्रोटीन की लेयर के अंदर क्लोरोफिल का हेड देखने को मिलता है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 रिंग होती हैं, जहाँ पर मैंने सिंबल दे रखे हैं R1 R2 और R3। क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंसेस करने के तरीके होते हैं। यहाँ R1 की जगह पर क्लोरोफिल ए है चाहे क्लोरोफिल बी है, वहाँ पर यहाँ पर आता है एथीन होता है, CH डबल बॉन्ड CH होता है या CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है यहाँ पर एथीन R1 पर, जबकि R3 पर एथेन होता है, CH2 CH3 होता है यहाँ पर R2 के अंदर, R2 के अंदर क्लोरोफिल ए है। यदि वह मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का है तो यहाँ पर R2 की जगह पर CH3 होता है, जबकि वह क्लोरोफिल बी है तो वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। इसीलिए क्लोरोफिल ए और बी के फॉर्मूले में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जबकि क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है C55 होता है,
H72 होता है, O5N4Mg होता है। जबकि क्लोरोफिल बी को देखेंगे तो C55H70 होता है और O4N5Mg होता है। यहाँ पर रिंग नंबर, पायरोल की रिंग नंबर 3 से और मेथिन ब्रिज के कार्बन से एक 5 कार्बन की रिंग बन जाती हैं, साइक्लोपेंटेनोन की रिंग होती हैं, जो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने वाले जो टर्पीन्स बनते हैं, वो टर्पीन से ही बनी है। आइसोप्रीन की यूनिट होती है, आइसोप्रीन की बनी एक रिंग होती है इसके अंदर, जिसको साइक्लोपेंटेनोन रिंग कहते हैं। थैंक यू।